अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कराची जैसे शहर में जहाँ पर हर जगह आपने देखा होगा कि कियोस्क मचा हुआ है, लोग अफरा-तफरी में हैं, रेस में एक तरह से लगे हुए हैं और इस सब सिचुएशन में लोग स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। तो अब मेंटल हेल्थ पे तो कोई भी तवज्जो नहीं देता क्योंकि वो परेशान होते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको भी एक बेसिक नीड कंसीडर किया जाता है। तो आज हमने जिन गेस्ट को बुलाया है वो ना सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं बल्कि आर्ट और दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो आज हम एक ख़ास टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक पे जो कि एक मेंटल हेल्थ है और वो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। आज हम इस पे बात करते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि किस तरह ये इम्पोर्टेंट है और आपकी डेली लाइफ को किस तरह इम्प्रूव करेगी। चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? वालेकुम ठीक हैं? सलाम, ठीक-ठाक। अच्छा, कराची जैसे शहर में अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा केओस मचा हुआ है, लोग अफरा-तफरी में हैं, ट्रैफ़िक है, डेडलाइन्स हैं और इन सब के अंदर जो है लोग अक्सर जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में और सारी सिचुएशन में आपका जो प्रोफ़ेशन है एज़ अ आर्टिस्ट, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो पहले तो अभी बताइए कि आपने कैसे इस को स्टार्ट किया और फिर मेंटल हेल्थ का किस तरह इसमें अमल दखल है? मतलब अगर हम देखा जाए तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और एक तरह से अगर आप एक बड़ी कियोस वाली लाइफ के अंदर से निकल के टाइम निकालते हैं आर्ट के लिए, बड़ी अच्छी चीज़ है मतलब। जी, बिल्कुल। तो कराची जो है मतलब एक हसल-बसल वाला शहर है, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो असरात होते हैं वो कैरी करता है। और जो काम है हमारा बेसिकली क्ले एंड पेंटिंग भी जी, जी। उसमें शामिल है। तो वो एक रेस्पाइट देता है। एक तो हमारा जितना स्टूडियो वो ऐसी जगह पे है कि बिल्कुल डेड एंड है, ट्रैफ़िक नहीं है, बहुत खामोशी, हुँ, सुकून वाली जगह है। प्लस जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो आप शायद एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते, उनको पहचान नहीं पाते अपने अंदर, वो आपके जब आप क्रिएटिव कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें निकल जाती हैं। वो इमोशंस, वो एक्सप्रेशंस आप बगैर किसी इंटेंशन के भी, तो वो एक बड़ी ग्रैटिफाइंग फीलिंग होती है जब लोग आते हैं हमारे पास क्लासेस के लिए या जो वर्कशॉप्स के लिए आते हैं। हुँ, हुँ। तो एक एक थोड़ा ठहराव आता है व्हिच इज़ व्हाट वी ऑल नीड कि थोड़ा पॉज़ करना होता है, क्योंकि दिमाग में हर वक़्त शोर हो रहा होता है। जी, तो अ, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको क्या लगता है वो बताते हैं कि हम इसी वजह से आए हैं कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो इसकी वजह से कम हो जाता है या ज़्यादातर हो वजूहात सकता क्या है कि होती हैं वो स्टूडेंट्स की? हो सकता है कि वो डायरेक्टली इस तरह ना कह रहे हों, वो कह देंगे कि वी नीडेड अ ब्रेक, ओके, सो कुछ और मुख्तलिफ करना चाह रहे थे। इसका ठीक है, तो मतलब हो यही सकता है है। उनके पास अल्फ़ाज़ एग्ज़ैक्टली वो ना हो। वो चाहते हैं कि फैमिली आ जाएगी पूरी, कि हम एक हुँ, साथ सुकून से गुज़ार सकें। अच्छा। तो और कुछ इसी माइंडसेट के साथ भी आते हैं कि अम, डिस्ट्रेस करने के लिए। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपका क्या माइंडसेट था उसमें? हमने जब स्टार्ट किया तो ये तो बहुत पुरानी बात है, हाँ, हम नहीं मतलब आपका कोई माइंडसेट होता है ना कि कॉलेज मुझे में थे ये करना है। 95 हाँ, की बात है, जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में फर्स्ट ईयर की छुट्टियाँ थी। हुँ, तो उस वक़्त ओज़ोन लेयर का की बहुत बातचीत होती थी। ओके, तो ये काम हम लोग ने शुरू किया था, तो इट वाज़ वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर एनवायरनमेंट, ओके। दैट वाज़ आवर टैगलाइन, जिसमें हम लोग बहुत सी चीज़ें रिसाइकिल भी कर रहे थे और क्योंकि अ, क्ले जो है मिट्टी हम लोग की अपनी सकाफ़त है, हुँ, तो हम लोग ने उस इंडस वैली सिविलाइज़ेशन को ज़हन में रखते हुए किया था। लेकिन उस वक़्त भी एक मकसद था काम करने का कि अ, उसके एक एक माहौल के लिए हम लोग काम कर रहे थे। इवेंचुअली होते-होते ही ओज़ोन लेयर की बात भी पीछे रह गई और फिर हमने देखा कि मसाइल क्या हैं हमारे यहाँ, तो सबसे ज़्यादा गुर्बत सबसे बड़ी सबसे बड़ी एक बड़ा एक मसला है। तो उसमें फिर हमने एंगेज करना किया शुरू किया यूथ को, कम्युनिटी अपने इर्द-गिर्द से। तो एक सब्ज़ी वाला था बच्चा जो ओके। ठेले पे काम करता था, वो सबसे पहले आया। तो हुँ, और फिर उसके बाद बाय वर्ड ऑफ माउथ टीम बढ़ती चली गई और लोग आते थे, फिर छोड़ भी जाते थे।
लेकिन इसमें ये होता था कि अगर आपने एक भी वैल्यू इनको सिखा दी, एक कोई हुनर थोड़ा सा सिखा दिया, क्योंकि आर्टेल जो हमारा ब्रांड है उसमें हम लोग इनको अब माशाल्लाह से अभी ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना लिया है कि इनका हेल्थ जो है वो सपोर्ट करता है आर्टेल, और ओके। एजुकेशन बच्चों की, ताकि सही। आगे जो इनके जनरेशन्स चल रही हैं वो वो एक आगे बढ़े। उनमें शऊर हो, उनमें वो हम्म, तालीम ले पाए। और तालीम जो है वो इनके लिए एक लग्जरी है, मतलब जी। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो इस तरह से आर्टेल सपोर्ट भी कर रहा होता है फैमिलीज को, और मकसद वही है, मट्टी सकाफत है हमारी, और एक कल्चरल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सुवेनियर्स के तौर पे भी समथिंग दैट्स मेड इन पाकिस्तान रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। अच्छा, जो कराची के लोग हैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, वो आपको क्या लगता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हैं या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं? आप लेकिन हमारे पास दो किस्म के लोग हैं, एक हमारी हम्म, अपनी टीम है जो काम कर रही है, जी। उनको देखा जाए तो उनको जितना भी आप कोशिश करें वो मेंटली एग्जॉस्टेड है, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ लोअर इनकम। ओके। ठीक है, नो मैटर हाउ मच वी सपोर्टिंग देम, एक डिस्टेंस है, उनका महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आप तनख्वाहें उस स्पीड पे बढ़ा ही नहीं सकते जिस स्पीड पे महंगाई बढ़ रही होती है। तो आप ठीक। रेस्पाइट किस तरह से सकते हैं कि सपोर्ट करते रहो किसी ना किसी हम्म, तरह, क्योंकि लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल होती जाए। बाकी जो लोग जो हमारे पास क्लासेस वगैरह के लिए आते हैं, उसमें दो किस्म के लोग आते हैं हमारे पास। एक में अपनी टीम है, ठीक है, हमारी टीम पूरे पाकिस्तान में भी स्प्रेड आउट है, इन द सेंस कि आई वर्क विद आर्टिजन्स अक्रॉस पाकिस्तान, पंजाब से भी, सिंध से भी, KPK से भी, तो इस तरह से मतलब अलग अलग प्रोविंसेस में उनकी जो भी उनकी अपना जो उनका हुनर है उसके साथ, बास्केट वीवर्स हैं, या हालांकि ग्लेज करने वाले, या फिर भावलपुर में जो खवातीन बना रही बास्केट, जो मुल्तान में लैम्प्स बना रही बिल्कुल। ठीक है। तो जो बिल्कुल लो इनकम ग्रुप्स हैं उनका तो माइंडसेट, आप उनको कितना भी कंफर्टेबल करना चाहें, बट लेकिन वो इतना लो इनकम है कि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि वर्कशॉप्स या फिर पेंटिंग क्लासेस सेशंस के लिए आते हैं, लाइक पूरे पूरे महीने के भी हमारे पास ऑफर होती है हम्म, क्लासेस। तो वन ऑफ देम सेज दैट बीना वाज माय फर्स्ट थेरेपिस्ट। ओके। ठीक है, सो इट दैट वाज एन एस्केप फॉर मी, यू हम्म, नो। तो एंड मोर एंड मोर हमें अब लग रहा है कि लोग अपने लिए वक्त निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज सो फास्ट पेस्ड कि आप रुक ही नहीं पा रहे, यू नो। आपको इतना इन्फ्लक्स है आपके पास इंफॉर्मेशन का कि वो रिटेन नहीं हो पा रहा है। तो जब आप आर्ट करते हैं तो एक माइंडफुल एक्सरसाइज होने लगती है, हम्म, ठीक है। और अगर आप कुछ भी नहीं, आपको कोई अल्टीमेट गोल नहीं रखना है, आप बस रंगों के साथ या क्ले को आप बस पकड़े, तो क्योंकि आई थिंक हम लोग खुद भी मट्टी के क्योंकि बने में, तो वो जो एक फीलिंग होती है, वो जो एक ठंडक होती है, दैट्स अनबीटेबल। वो आपको मतलब वो बस आप क्ले को आप यूं ही करते रहे तो आपको हाँ, मज़ा वो एक थोड़ा एक रिलीफ हो सुकून, रहा हाँ था। बिल्कुल। और एक हाथों से करने वाली, मतलब इट्स एक वो है ना कि हाथ और दिमाग और आंखें, आपकी तीनों चीजें, एंड देन एट द बैक ऑफ इट ऑल इज योर हार्ट, ठीक। यू नो, कि आपका क्या दिल कर रहा है करने को। हम्म। तो तो वो अच्छा, एक फिर अब इसके अंदर हमारे जो सोसाइटी है और जो कल्चर है उसमें एक फेमस जुमला है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो एक चीज़ आ जाती है, तो फिर उसके उसको कैसे कन्फ्रंट करते हैं? सो लोग क्या कहेंगे इज आई थिंक समथिंग दैट वी हैव ग्रोन अप विद, यू नो। हर चीज होता था एक कि तो चार लोग हैं ना, कुछ चार लोग हैं वो क्या बोलते हैं पता नहीं, चार लोग दिखे नहीं ठीक है, आज तो तक। वो वालदेन भी उस वक्त हर चीज होती थी कि लोग क्या कहेंगे। उस चीज को हमने इस तरह से कॉम्बैट किया था कि जब हमसे फिर किसी ने कहना किया कि शुरू किया कि लोग क्या कहेंगे, तो एज लॉन्ग एज आप कुछ गलत नहीं कर रहे, हम्म। तो आपको क्या फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा। मतलब अगर आपका अपना ज़मीर सुकून में है, तो आपको लोगों को दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। आप और इस लोग क्या कहेंगे, लोग अपने आप को उस दौर में भूल जाते हैं। आप एक एक्ट पुट अप करते रहते लोगों के लिए। मतलब अगर आप उदास हैं तो आप दिखा नहीं सकते, अगर आपका रोने का दिल चाह रहा है तो आप रो नहीं सकते, क्योंकि वो एक वीकनेस कंसिडर होगी। हम्म। अगर आपको जोर से हंसना है तो जोर से नहीं हंसेंगे कि वो लोग क्या कहेंगे। हाँ।
ये कैसे हंस रही है, स्पेशली खवातीन में बहुत चीज़ थी ठीक। कि आहिस्ता बोलो आहिस्ता, तो वो इतना दबा दिया। लेकिन हमें ये लगता है कि अब जो आगे की जनरेशन आ रही है वो उस चीज़ को मतलब इस चीज़ से हट रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस जुमले ने आई थिंक हमारी जो जनरेशन थी उसको तो बिल्कुल सप्रेस कर दिया था। हाँ। चाहे वो लड़के थे या लड़कियां थी, मर्द हैं, खवातीन हैं, मर्द रो नहीं पाते, ठीक है, तो वो जो उनके इमोशंस हैं वो बहुत से मुख्तलिफ तरी वो गुस्से में निकल जाएगा, वो किसी और उसमें एग्रेशन में निकलेगा। लड़कियां हैं तो आप ऊंचा नहीं बोल सकते, मतलब आपको अपने हुकूक को नहीं पता होते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इन डेप्थ, आई थिंक बहुत बात हो सकती है कि हाँ। अच्छा, वैसे भी आजकल यूथ का काफ़ी तर हिस्सा जो है वो सोशल मीडिया ही होता है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस उसकी वजह से भी क्रिएट होता है कि यार दूसरे लोग क्या शेयर कर रहे हैं। पहले तो ऐसे होता था कि हम आसपास के लोगों से कंपेयर करते थे, अब तो ग्लोबल लेवल पे सबसे कंपेयर करते हैं। तो एज आपका जो आर्ट आर्ट है और क्ले रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो लोग फिर सोशल मीडिया पे उसको भी शेयर करते होंगे, लेकिन उस प्रोसेस को बनाने में भी उनका रिलीफ आ जाता होगा। सो क्ले इज़ अ वेरी ग्राउंडिंग मीडियम। हाँ, वैसे सोशल आप मीडिया वैसे देखें, भी आपको तबाह कर रहा है, मतलब स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। हाँ, अगर वैसे सोशल मीडिया की पहले बात करें तो उसमें कि मतलब आपको जो दिखाया जा रहा है ना वो तो एक परफेक्ट सिनेरियो है, ठीक है ना। उसमें जितना ग्लैमर होगा, जितना ग्लिट्स होगा, वो उतनी अच्छी और उतनी मकबूल होती है वो रील, या और वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से बहुत है कि जो लोग वो अचीव नहीं कर पा रहे तो वो आइडलाइज कर रहे हैं, एंड दे उसमें जो यूथ है वो डिप्रेशन में भी जाता है, हाँ। ठीक है, क्योंकि कम्पिटिटिवनेस आती है, वो अचीव करने का दिल करता है, जो कि बेसिकली जो दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल चेरी है ना ऊपर, हाँ, जो अच्छा है मतलब ठीक है वो ना, जो दिखता है। अच्छा है। क्या पता उस इन्फ्लुएंसर की अपनी क्या स्ट्रगल्स हो। सबसे पहली बात तो ये कि उसकी दूसरा रुख तो पता ही नहीं है। दूसरा ये कि आपने अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना है। आप अगर कंपटीशन में करते रहेंगे तो यू विल बी ऑलवेज समवन बेटर देन यू, एंड आप वो मार्क मीट ही नहीं कर सकते। आप में कभी भी ग्रेटिफिकेशन नहीं आएगी, कभी उस चीज़ का आप शुक्र नहीं कर पाएंगे जो आपके पास है, और उसको एंजॉय कर पाएंगे। कभी तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो मतलब बस इसीलिए आए कि सोशल मीडिया पे मैं कुछ पोस्ट कर दूंगा इसके रिलेटेड पेंटिंग करके या क्ले करके, या वाकई वो स्ट्रेस रिलीफ के लिए आए हैं, कुछ सीखने आए हैं? फॉर्चुनेटली आई थिंक आई गेट वेरी ग्राउंडेड पीपल, यू नो, जो कि अपने लिए ही आते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने आते हैं कुछ तो कहते प्लीज, मतलब हम हमेशा इजाज़त देते हैं कि आपको वीडियो या आपकी तस्वीर अगर आ जाती है, आप वीडियो में होते हैं, तो उससे कहते हैं हमें आना भी नहीं है, आना ही नहीं है। आना भी नहीं है। तो आई थिंक उस चीज़ से छुपने के लिए आ रहे होते हैं लोग हाँ, हो सकता है कि वो बेसिकली। लोग इन सब चीज़ों से बर्नआउट हो चुका होता है, जी, शायद इस वजह से आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक ठहराव के लिए आते हैं। तो थोड़ा आप अपने क्लास का थोड़ा प्रोसीजर बताएं, किस तरह का है, क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं? अच्छा, हमारे पास एक पेंटिंग का होता है सेशन जो अलग है, और एक पॉटरी का होता है जो कि अलग है। तो क्लास के शुरू में हमारा एक 2 to 3 मिनट्स एक मेडिटेशन, शॉर्ट मेडिटेशन का होता है, जिसमें दे कैन बी फुली प्रेजेंट एंड फुली अराइव इनटू द वर्कशॉप, ठीक है। तो वो गाइडेड मेडिटेशन छोटी सी होती है, और उसके बाद अगर क्ले का है तो उसमें फिर हमको भी क्ले दे देते हैं सबको कि ठीक है। आप सिर्फ इसको फील करें। एंड आई थिंक यू नो पीपल रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज वो जब उसको फील कर रहे होते हैं और उसको मोल्ड कर रहे होते हैं, तो क्ले तो वो फॉर्म लेती रहती है जो आप उसको देते रहें। और क्ले बहुत ह्यूमंस की तरह वो है कि अगर आप उसको पानी नहीं देते तो वो मतलब इट्स आई फील इट्स अ वेरी लाइफ काइंड ऑफ मीडियम। इस तरह से कि आपको उसको मॉइस्ट रखना है, उसको आराम से करना है, अगर जोर से करेंगे क्रैक हो जाएगी, यू नो। सही तो है। वो सारी चीज़ें उनको सिर्फ बहुत एक सरफेस पे थोड़ा सा गाइड करते हैं, देन आई लेट देम फॉलो देयर हार्ट्स, यू नो, कि आप क्या कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे होते हैं कि अगर चीज़ नहीं बनी जैसे और वो टूट गई तो दे डोंट माइंड डूइंग इट ऑल ओवर अगेन, सही यू है। नो।
क्योंकि उस वक्त उनके लिए वो टाइम एक ऐसा होता है कि ओके दिस इज वेयर वी कैन एक्चुअली लेट आवर हेयर डाउन एंड जस्ट बी, जो कि हम लोग को मिलता नहीं है। या फिर पेंट का भी सेशन इसी तरह से हो रहा होता है, और फिर हल्की हल्की फैसिलिटेशन चलती रहती है, लेकिन इट्स नॉट डिक्टेशन, इट्स नॉट डोमिनेंस, यू नो, इट्स नॉट गेटिंग दैट परफेक्ट पीस। द अल्टीमेट गोल ये नहीं है। काम वो कर रहे होते हैं तो कुछ मज़ेदार सा बन तो जाते ही, दैट वो तो लेकिन द प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोसेस किस तरह से करें। तो अगर 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, वक्त में जितने भी हैं, सबके पास वही मीडियम है और टूल्स भी वही हैं, लेकिन सबका रिजल्ट फ़र्क आता है, विच इज़ अ डिपिक्शन ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटीज़। तो अब आपने कोई ऐसा देखा हो स्टूडेंट जिसको आपने देखा होगा कि उसकी स्टोरी या उससे उसको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा आपकी क्लासेस से, तो आपको भी फील हुआ कि यार हाँ यार कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हुआ सोसाइटी में, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? बहुत होते हैं। एक तो हमने आपको कहा कि एक है हमारे पास जो 2017 या 18 से आ रही है, और फिर हमारी क्लासेस बीच में हॉल्ट कर कोविड आ गया, तो बहुत सी चेंजेस हुई, फिर वापस पैटर्न में आते आते चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगा था, तो वो अभी भी आ रही है मेरे पास। अच्छा, वो तो इसको एक एज अ थेरेपी लेती है। एज अ थेरेपी, यू नो, जो भी आ रहे होते हैं, यू नो, दे I get messages later कि thank you for giving us this time, thank you for this space, you know, एक ब्रेक जो लोगों को चाहिए होती है ज़िंदगी में, एक भाग दौड़ में। मतलब लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, तो स्पेशली क्लासेस के लिए आ जाते हैं। ओके, यू नो, बिकॉज दे वांट दैट एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स का एक ग्रुप आ जाएगा, यू नो, कि एक साथ एक एक्टिविटी करने के लिए, जहाँ पे फोन्स नहीं चाहिए आपको, सही, यू नो, आपको बस आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे से, इट्स जस्ट अ टाइम वेयर दे कैन रिलैक्स एंड जस्ट हैव फन। तो इस तरह तो बहुत सारे लोग होते हैं मेरे पास, बल्कि मेरे पास स्पेशल चिल्ड्रन भी आते हैं, ADHD एक अच्छा बच्चा आता है मेरे पास। अच्छा, तो And- पूरी फैमिली भी अटेंड कर सकती है बिल्कुल। कि वो एक साथ लोग टाइम गुजारें? ओकेजन हाँ, सेलिब्रेट करने आते हैं कि किसी की बर्थडे है, अच्छा, so instead of going out for dinner, or they'll just come to for a workshop and go for dinner from and there. have dinner तो there, एक activity, have dinner with you also. well, generally they go for dinner, Okay. but yeah, so इस तरह से मतलब जितने लोग आए उनको कोई ना कोई, I have not had anyone till now who has not sent a thank you message and not said कि it was so well needed. You know, कुछ वन ऑफ्स होते हैं, कुछ रेगुलर्स होते हैं, जो कि जब भी वर्कशॉप हो वो आ जाते आ हैं। जाते हैं, तो बहुत से लोग तो रिपीटेडली आते हैं। सही। अच्छा, तो वैसे भी यहाँ पर वही कल्चर इस तरह का है ना कि मेंटल हेल्थ के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करते सब लोग उसको। वैसे नॉर्मली हर हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि मेरे हाथ में लग गया या पाँव में लग गया, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, और ना बात करने को अच्छा समझता है, वो सब समझते हैं कि पागल बोलेंगे मुझे सब। तो आपको क्या लगता है कि कब ऐसी ज़रूरत पड़ती है और लोगों को हेल्प ले लेनी चाहिए, किस सिचुएशन में? अच्छा, मेंटल हेल्थ जरूरी नहीं है कि आप खराबी हो, वो खराबी तो है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक आपके, यू नो, जैसे बॉडी पार्ट्स हैं, तो दिमाग भी बॉडी का आपका बहुत एसेंशियल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपके पूरे जिस्म को चला रहा है। जी जी, तो अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन और तो मेंटल, और दूसरा ये कि कभी कभार आपको हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो, कि वे फॉरवर्ड समझ नहीं आ रहा हो, तो अपने आप को ढूंढने के लिए भी आप थेरेपी ले सकते हैं, राइट? उसके लिए भी आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो। ऑल्सो आई मेंटल हेल्थ के लिए आप अगर यू फील, मतलब यू फील कि यू बर्नड आउट, ठीक है, ठीक आप है। बर्न आउट हुए हैं, आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, जो चीज़ें Laziness इंजॉय हो करते गया, थे हाँ। वहाँ पे इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ये सब साइंस है कि आपको कोई जो है वो लग रहा है कि वो विड्रॉ होता जा रहा है अपनी शेल में। तो ये एक तरह तो से ये एक भी सारी एक साइंस है जो कि हम लोग नहीं देख वे पाते। है अपने आप को रीस्टार्ट करने का, एक तरह से जैसे कंप्यूटर्स में होता है कि रीस्टार्ट कर दे तो ठीक हो जाता है। बिल्कुल, बेसिकली आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं जो कि आपको मैनेजमेंट का तरीका सिखा रहे हैं, सही, राइट? और जैसे जैसे अब दुनिया इतनी फास्ट पेस्ड होती जा रही है, एक
ग्लोबलाइजेशन आती जा रही है तो ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे और ये एड्रेस नहीं होंगे फिर बिगड़ जाएंगे। तो इट्स जस्ट लाइक बट सम पीपल यू नो अगर हम लोग बात करें कि फॉर सम पीपल व्हाट वर्क्स इज जस्ट चेकिंग इन विद देम, ओके। जस्ट बीइंग देयर फॉर देम, कि आप कोई उनकी बात सुन सके। तो तो कराची के लाइफस्टाइल में एक सेल्फ केयर का एक तरीका भी है, एक तरह से कहा जाए तो, कि किस तरह आप मतलब जैसे हम लोग अक्सर ये होता है कि सबके लिए टाइम निकाला होता है, ऑफिस के लिए निकाला होता है, घर वालों के लिए निकाला होता है, लेकिन अपने लिए कोई टाइम नहीं होता, तो वो लोग भूल जाते हैं शायद निकालना कि एक और पर्सन है जिसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल अच्छा, तो आपका पर्सनल जो है एक्सपीरियंस वो कितना है इस फील्ड के अंदर अभी तक? 31 आप कब से? 31 years 31 ईयर्स। I started when I was a student, first year से। ठीक ठीक। तो और ये जो आप कह रहे थे कि जो आपका जो स्टाफ है वो भी ट्रेन होता है या उसके जो अंदर? हमारा स्टाफ आता है तो इनको ट्रेन तो किया जा रहा होता है। अब तो हमारे जो सीनियर स्टाफ है वही जूनियर्स को ट्रेन कर देते हैं और इनको पेमेंट की जाती है ट्रेनिंग पीरियड की भी। अच्छा। एंड देन दे हायर्ड वंस ट्रेन्ड, सो इनको क्योंकि एवरीबॉडी नीड्स मनी, हाँ, ऑफ कोर्स। कोई भी ये नहीं होगा कि वो हुनर सीखने हम आ जाए, नहीं, तो वो जब वो पैसे हुनर तो सीखते चाहिए। हैं तो फिर उसके बाद जो जो क्रिएट करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, तो क्या वो सेल करने में भी आप हेल्प करते हैं या किस तरह होता है तो उनका? नहीं, सेल करना तो हमारा ब्रांड है अच्छा आरटेल, अच्छा, ठीक है, ठीक दैट है। गोज अंडर आरटेल्स ओके, प्लेटफॉर्म। ये मंथली उस पे होते हैं, ये मंथली उस मंथली है, क्रिएट सेल करते हो हैं और ना हाँ हो, हाँ। जो भी हो रहा हो दुनिया में, कोविड आए, दुनिया रुक जाए, देर ऑन अ सैलरी, मंथली सैलरी। तो इनका गम नहीं है कि बिक रही है नहीं बिक रही है, टूट गई, जाने में टूट गई, जो दे डोंट हैव एनी मतलब रिस्क इन इनके इट। पास एक स्किल आ गई, वो हो सकता है कि वो अपना कुछ शुरू कर भी सकते हैं करते भी हैं, और करते यहाँ भी से भी हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे एक बच्चा था जो हमारे पास आ रहा था, हम्म। तो उसको हमने फोटोग्राफी भी सिखाई, उसको जितने भी एग्जीबिशन होते थे तो ही वुड बी माय सेल्स हेल्पर। तो इवेंचुअली वो एम्बिशियस भी था, वो क्रिएटिव भी बहुत था, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह हम लोग इन हाउस करते हैं, वो भी उसको सारा बताया। एंड बहुत सिंपल प्रॉप्स के साथ। तो जब इवेंचुअली वो अब सेल्स में चला गया, ही इज डूइंग वेरी वेल, ही इज इन अ यू नो बिगर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, और बहुत अच्छा वो अपना कर रहा है। तो उसका जितना भी ग्राउंड था वो तो उसको हम लोग ने दे दिया ना, हाँ, ये तो राइट। उसको कम्युनिकेशन सिखा दी, उसको वो कॉन्फिडेंस दिया। क्लाइंट डीलिंग से आप बहुत सीखते हैं, मतलब मुख्तलिफ क्लाइंट से आप बात करें, स्पेशली एग्जीबिशंस पे जब हम लोग जाते हैं तो एक बहुत वास्ट क्लाइंट बेस आता है आपके पास। उनके पास बहुत से सवालात होंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, खरीदने से पहले जो हैंडमेड प्रोडक्ट का होता है, राइट। तो इसकी तो ऑडियंस किस तरह की होती है, जो टारगेट ऑडियंस होती है आपकी? हमारी ऑडियंस टारगेट जो होती है वो इस हायर इनकम ग्रुप होती है, हाई उस इनकम तरह ग्रुप से। नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद है कि माइंडसेट कैसा होगा उनका? माइंडसेट उनका होता है कलेक्टेबल्स कि होते हैं वो या? कलेक्टिबल्स, गिफ्टेबल्स, अच्छा गिफ्ट में भी जाते हैं, पर्सनल उसके लिए भी लोग लेते हैं। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनका हमेशा नीश मार्केट होता है। अच्छा, यूटिलिटी वाइज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं तो होती? नहीं, बिल्कुल होती। अब हम लोग कोई चीज़ जो है जनरली हम लोगों की बगैर यूटिलिटी के नहीं होती, क्योंकि लोगों के घरों में लोग मिनिमलिस्टिक भी हो गए। हाँ। तो लोग ये नहीं चाह रहे होते, मतलब डेकोरेशन चाहिए तो लोग क्रिस्टल, दे रादर बाय क्रिस्टल और सम यू नो समथिंग दैट्स रस्टिक। सो हमारा जो है बड़ा एक कल्चरल सा एक उसमें एक पॉप ऑफ कलर है। तो उसको भी जैसे यूटिलिटी में जो कोस्टर सेट्स होंगे, ट्रेज होंगी, पेपर वेट्स हो जाएंगे, स्पून रेस्ट होगा, राइट, प्लांटर्स हैं, प्लांटर्स। हाँ प्लांटर्स हैं, या कैंडल्स भी हैं तो उनके अपने हम लोग के अपने वो होल्डर्स होते हैं। तो उस तरह से यूटिलिटी ज़रूर होती है ठीक ठीक। प्रोडक्ट में। अच्छा, कराची के जो लोग हैं उनको आप क्या मशवरा देंगी प्रैक्टिकली, क्या वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किस तरह काम कर सकते हैं? मतलब एक तरीका तो ये हो गया, उसके अलावा? आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत बड़ा कुछ नहीं करें क्योंकि वक्त वाकई लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन आप 10 मिनट का भी कोई अपना रूटीन अगर निकाल लेते हैं जिसमें कुछ ना हो, बॉडी मूवमेंट हो जाए, वॉक हो जाए,
फ़ोन स्क्रीन टाइम आप बेड टाइम से पहले कम कर दें, स्क्रीन से हट जाए, यू नो। और ये पहचान लेना कि इट्स ओके टू पॉज़ एंड इट्स ओके टू वरी, यू नो। तो आपको आपको ज़रूरी ऐसा नहीं लगता है सारा कि बर्डन आप लोगों खुद का पास उठाएँ, टेक हेल्प। हम्म, आपको ऐसा लगता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, या मतलब वो टाइम प्रायोरिटी हमेशा नहीं है उनकी? टाइम कभी भी हाँ। नहीं होता है, टाइम निकलने से ही निकलता है, हम्म, टाइम कभी होता नहीं है, हाँ ये तो है। राइट? तो अगर आप अपने लिए निकालना चाहेंगे तो निकलेगा। और एक प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटी, मतलब पहले ये सिखाया जाता था सेल्फ लव, सेल्फ तो कुछ है ही नहीं, हम्म, अपना तो सोचना ही नहीं, दूसरे का अपना तो सोचना सोचना ही है। नहीं, हाँ। जबकि आप जहाज में भी बैठेंगे तो वो कहेंगे बच्चे से पहले अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाएं। हम्म, तो क्योंकि अगर अपने आप को आप सेव करेंगे तो बच्चे को सेव कर सकते हैं, राइट? सही है, तो खुद यू खुश हैव होंगे टू, तो। एग्जैक्टली, आप अपना ख्याल, आप अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, आप खुद स्टेबल होंगे तो आप, आपके गिर्द जो भी लोग हैं उनको, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। हम्म, तो यही आपका मैसेज है ऑडियंस के लिए? हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है आप? ऑडियंस के लिए मैं यही मैसेज है कि यू नो इट्स बहुत ज़रूरी है कि पूरे दिन में आप चाहे 10 मिनट पॉज करें, जो भी आपको अपील करता है उसमें, चाहे आप नमाज में कर रहे हो वो दुआ करके, सिर्फ नमाज में भी सिर्फ बैठे रहें थोड़ी देर नमाज के बाद, या एक 5-10 मिनट आपने खुली हवा में चले जाएं, शामें, हमारी बड़ी ठंडी शामें होती हैं, तो कोई भी 10 मिनट वट एवर वर्क्स फॉर यू, उसमें जाके आप अपने लिए कुछ कर ले, एक पॉज कर ले, स्क्रीन हटा ले, और सिर्फ 10 मिनट खामोशी में अपने आप के साथ गुजार लें, जर्नलिंग कर लें, जिस तरह से भी, वो बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको ज़रूरत लगती है तो रीच आउट एंड टेक हेल्प इन वट एवर वे यू फील कि आपको उस हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक और यू सो काफ़ी मच। अच्छी टिप्स मिली हमें। और काफ़ी आपने जो टिप्स बताई वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, मतलब पावरफुल थी। अगर 10-15 मिनट भी निकालना शुरू कर दें हम, तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और मेरे को बस द की इज कंसिस्टेंसी, हाँ, नथिंग कंसिस्टेंसी बिग की बात। बट कंसिस्टेंट। और आर्ट के अंदर अगर हम काम करेंगे तो एक तो स्ट्रेस कम होगा और एक स्किल भी ऐड हो जाएगी हमारी। थैंक यू। चलें, थैंक यू। आज के लिए ये एक एपिसोड था। फिर अगले एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ मिलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, दाफिज।